हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देखा गया तो केवल एक ही शेयर के बारे में, बट यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कवर करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली आप सभी लोगों को पता है कि 5 स्टेट्स में हम लोग को इलेक्शन देखने को मिल गया, उसके रिजल्ट्स हम लोगों ने देख लिए, उसके बाद बाजार में धमाका भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अभी इसके बाद आप सभी लोगों को पता ही है कि लोकसभा के भी नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बड़े इलेक्शन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी के इलेक्शन को हम लोग सेमीफाइनल के नाम से संबोधित किया जाता था, अभी आने वाले इलेक्शन को यहाँ पे फाइनल करके यहाँ पे संबोधित किया जाएगा। देखा गया दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि नंबर्स कैसे रहेंगे, कौन जीत के आएगा, कौन नहीं आएगा, मेजॉरिटी के साथ आएगा नहीं आएगा। इसी चीज़ के चलते मार्केट में हम लोग को प्लस माइनस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड रिसेंटली ट्रेलर तो आप लोगों ने देख ही लिया कि अगर मेजॉरिटी के साथ अगर सरकार चुनकर आ जाती है, एंड वो भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बहुत बड़े मार्जिन के साथ, तो मार्केट में तो धमाका यहाँ पे हो ही जाता है। दोस्तों, अगर हम लोग 2024 के इलेक्शन की बात करें, ठीक है, जो जस्ट अभी हम लोग को 5-6 महीने के अंदर अंदर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, तो उसमें भी आप सभी लोगों को पता है जो शेयर्स अभी मैंने आप लोगों को बता के रखे हुए कि कौन कौन से स्टॉक्स में क्या क्या वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। बट उसमें एक शेयर ऐसा रहेगा दोस्तों जो कि सबसे खास रह सकता है, रडार के ऊपर यहाँ पे रह सकता है। एंड इलेक्शन के बाद, मतलब अगर मार्केट चाहता है, ठीक है, वैसे अगर रिजल्ट अगर आ जाते हैं वापस, तो डेफिनेटली वो एक शेयर में बहुत बड़ी बाइंग यहाँ पे हो सकती है। वो कौन सा शेयर है एंड उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बट डिस्क्लेमर क्लियर कट है कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं हमेशा लॉजिक आपके सामने रखता हूँ। एंड बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा भी था कि इलेक्शन 2024 का इलेक्शन है, ठीक है, तो अभी भी अनसर्टेनिटी यहाँ पे रहती है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे फाइट यहाँ पे लड़ी जाएगी एंड उसके बाद आउटकम यहाँ पे सामने आएगा। तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कौन सा शेयर ऐसा रहेगा जो खास करके अच्छा कर सकता है, अगर मार्केट जैसा चाहे वैसे रिजल्ट आया तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है HAL। अभी HAL क्यों यहाँ पे अच्छा कर सकता है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं इलेक्शन के नंबर्स के बाद की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात यहाँ पे हो रही है, तो उसके पीछे का रीज़न एंड लॉजिक आपके सामने रखना चाहूँगा। HAL का बिजनेस क्या है ये तो आप सभी लोगों को पता ही है कि भाई ये एयरक्राफ्ट बनाते हैं, हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं। एयरक्राफ्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल होता है, फाइटर जेट के भी एयरक्राफ्ट ये बनाते हैं, ठीक है। एंड पूरे भारत में ऐसी कोई और कंपनी है ही नहीं। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इनके बिजनेस का, तो दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इनका बिजनेस मॉडल, इनके बिजनेस के प्रोडक्ट, मतलब हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट ये प्रोवाइड करते हैं, फाइटर जेट्स ये प्रोवाइड करते हैं। ये ऐसी चीज़ें दोस्तों जो कि तीनों जो हमारे सैन्य दल है, आर्म फोर्सेस है, उनको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर हम लोग इंडियन आर्मी की बात करें, ठीक है, तो इंडियन आर्मी को भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स, उसी के साथ साथ जो ये फाइटर जेट्स रहते हैं उनके लिए, खुद के उनके लिए एटलीस्ट हेलीकॉप्टर की तो रिक्वायरमेंट उनके रहती ही रहती है, तो HAL वो फुलफिल कर देता है। देन अगर हम लोग बात करें इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी से रिलेटेड भी हाल ही में हम लोगों ने देख लिया कि रिपोर्ट के जरिए बातें यहाँ पे देखने को मिल रही थी कि कैसे यहाँ पे फाइटर जेट भी यहाँ पे इंडियन नेवी HAL के साथ डील कर सकती है। 14 to 15,000 करोड़ का ऑर्डर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि इनको भी एयरक्राफ्ट कैरियर जो यहाँ पे रहते हैं, विक्रमादित्य की बात करें, ठीक है, देन विक्रांत की बात करें, उसके ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा फाइटर जेट्स यहाँ पे रहते ही है, ठीक है। एंड वो शिप्स तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शिप्स यहाँ पे रहते हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इंडियन नेवी को भी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। एंड एयरफोर्स के लिए तो भाई अलग से बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, इनका तो पूरा 100% जो प्रोडक्ट, मतलब जो सारी चीज़ें यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो में रहती है, वो तो पूरा मतलब वॉरफेयर ही हम यहाँ पे कह सकते हैं, इनका वो एरियल ही यहाँ पे रहता है। ये तीनों सैन्य दल की अगर हम लोग बात करें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में अगर हम लोग देखा गया दोस्तों, तो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल यहाँ पे लगता है। एंड HAL अगर देखा गया दोस्तों, तो पूरे भारत देश में अकेली ऐसी कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स, एंड उसी के साथ साथ प्लस उसका रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग सब कुछ यहाँ पे करती है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखा गया तो HAL ये सबसे खासम का स्टॉक यहाँ पे बन जाता है। अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि रिपीटेशन इसीलिए करना पड़ता है भाई, क्योंकि जो बिगिनर होते हैं वो इमोशनली बाइंग करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि भाई जाके खरीद लो करके, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कंपनी क्यों अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है करके। एंड 2024 के चुनाव के बाद ये तो स्टॉक सबसे ज़्यादा रडार के ऊपर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो डिफेंस बजट, ये एक सबसे खास बात है। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारा जो डिफेंस बजट जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, कंपैरेटिवली चाइना, हमारा डिफेंस बजट काफ़ी लो है, 1/3 है। एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि 3 डिजिट में तो जाना चाहिए। मैं उसके ऊपर भी अभी आ जाऊंगा, फिगर्स क्या है करके, उसको भी यहाँ पे मैंने कवर किया था। बट अगर देखा गया तो HAL को सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका यहाँ पे मिलता है, मोनोपोली का। यस दोस्तों, कोई इसके जैसी कंपनी हमारे भारत देश में है ही नहीं, ठीक है। बाकी जितने भी कंपनीज है, अगर आप लोगों को टैंक्स चाहिए तो टैंक्स के लिए आप लोगों को अलग अलग कंपनियां यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको व्हीकल्स चाहिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए,
तो वो भी अलग अलग कंपनियां यहाँ पे बना देती है, ठीक है। तो HAL की अगर हम लोग बात करें तो कंप्लीट मोनोपोली लेकर बैठा हुआ और कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं। जैसे मैं बार बार आसान भाषा में आपको बोलता हूँ कि अगर डिफेंस से रिलेटेड अगर किसी को एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर चाहिए तो एक ही ऑफिस पे फ़ोन लगाना पड़ेगा, एंड वो है HAL। एंड सबसे मज़ेदार बात क्या है, देखिए मोनोपोली होकर काम नहीं चलता है, मोनोपोली प्लस क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ तो है ही दोस्तों इस सेगमेंट में, सरकार का रुख यहाँ पे बदल चुका है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते आप सभी लोगों को पता ही है कि बहुत बड़े डिफेंस के ऑर्डर यहाँ पे इन कंपनीज़ को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ग्रोथ तो यहाँ पे कायम रहेगी ही रहेगी। एंड अगर हम लोग डिफेंस बजट की बात करें, जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि 2023-24 ये चल रहा है, हमारा डिफेंस बजट कितना है, $72 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली, और चाइना का कितना है, $225 बिलियन। मतलब हम कह सकते हैं चाइना का डिफेंस बजट ये हमसे 3 गुना ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड चाइना के साथ ही हम लोगों का कंपटीशन यहाँ पे रहता है, आप सभी लोगों को पता है, पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं। सो अगर चाइना को टक्कर करना है तो एटलीस्ट हमारा जो फर्स्ट एम जो रहेगा कि एटलीस्ट डिफेंस बजट $100 बिलियन के पार यहाँ पे होना चाहिए। एकदम एक्सट्रीमली नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीमली मतलब क्या, 150-200 एकदम एक झटके में नहीं होना चाहिए। अगर एक झटके में डिफेंस बजट अगर बढ़ा दिया तो भाई हमारे इधर से फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालना स्टार्ट करेंगे। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो दोस्तों जो कंट्री बहुत ज़्यादा एकदम एक्सेप्शनली डिफेंस बजट बढ़ा देती है तो एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है कि भाई ये क्या वॉर की तैयारी कर रही है या फिर कोई ना कोई ये चीज़ें कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार का सेंटीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एकदम से बढ़ाना यहाँ पे एक अच्छी बात यहाँ पे होती नहीं। वैसे तो हमारा रिकॉर्ड देखा गया तो हम किसी के ऊपर कब्जा विब्जा कभी करते नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसीलिए धीमे धीमे करके तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो $100 बिलियन के आसपास तो एटलीस्ट डिफेंस बजट होना चाहिए, जो कि नेक्स्ट जो अभी हम लोग को बजट देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी इलेक्शन रहेगा उसमें तो हम लोग काउंट यहाँ पे नहीं कर रहे, बट उसके बाद जो चीज़ें रहेगी उसमें हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड तभी जितना बड़ा डिफेंस बजट रहेगा तो हर एक पक्ष में हर एक कंपनी के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे उनको मिल ही जाता है। तो उसमें अगर देखा गया तो एयरक्राफ्ट कैरियर हेलीकॉप्टर से रिलेटेड तो भाई एक ही कंपनी है, जैसे मैंने कहा HAL। तो इसलिए ये कंपनी सबसे ज़्यादा खास रहती है, एडवांटेज इसी के लिए रहता है। एंड अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखोगे तभी तो वो 1300 बोनस स्प्लिट के पहले वाला सीन था, अभी तो बोनस स्प्लिट यहाँ पे हो चुका है। वरना देखा गया तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिले। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटी की अगर हम लोग बात करें तो डोमेस्टिक लेवल पे अपॉर्चुनिटी है प्लस इंटरनेशनल लेवल की भी अपॉर्चुनिटी है। HAL कोशिश कर रहा है, अभी देखा गया तो मेजर उनका सबसे फोकस कहाँ पे रहता है कि कुछ भी करके हम लोग एयरक्राफ्ट जो हम बनाते हैं, HAL वाले बनाते हैं, उसको बेच सके, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम लोगों ने देखा था बहुत सारे कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया था। HAL एंड अर्जेंटीना की तो हम लोगों को हाल ही में डील भी होते हुए देखने को मिली थी इसी साल की बात करें तो, जहाँ पे हम कह सकते हैं उन्होंने लेटर ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे साइन यहाँ पे किया था। किस चीज़ के लिए, लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए। सो हेलीकॉप्टर के साथ डील भी होना एक अच्छी बात है, बट यस जिस दिन तेजस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड डील यहाँ पे हो जाएगी उस दिन हम क्या पे कह सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा दिन रहेगा HAL के लिए। क्योंकि अभी भी देखा गया तो हम लोगों ने आज तक यहाँ पे बड़े स्तर के ऊपर फाइटर जेट्स अभी तक एक्सपोर्ट नहीं किया। एंड जब आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हो दोस्तों तो बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ रहती है। आप सभी लोगों को पता ही है, आपकी इकोनॉमी के लिए भी अच्छी चीज़ होती है, आप फॉरेन करेंसी भारत में लेकर आ जाते हो और ये बड़े ऑर्डर्स रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि HAL को तो सबसे पहले हम लोगों ने हमारे ही जो आर्म फोर्सेस है उनके ही काफिले में शामिल करके रखना चाहिए। एंड मिग यहाँ पे रिटायर होने जा रहे हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए HAL बोलता मतलब HAL का तेजस समझ लेना, वही हम लोग को मैक्सिमम चीज़ों को रिप्लेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसलिए ये कंपनी काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे हो सकती है इलेक्शन के बाद भी। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के रिजर्व्स देखिए 11,000, 12,000, 15,000, 18,000, 23,000 करोड़ की रिजर्व्स लगातार यहाँ पे बढ़ रहे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो कर्जा कंपनी के ऊपर पहले 100 करोड़ कर्जा था, देन वो कंप्लीटली जीरो यहाँ पे हो चुका है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग अभी भी आप देख सकते हो बिल्कुल जीरो नज़र यहाँ पे आ जाती है। एंड व्हाट अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बाप रे बाप 20,000 करोड़ का कैश भी है, और क्या चाहिए, फुल 5 स्टार बैलेंस शीट। तो इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एकदम ओपन बुक है, एकदम कमाल की कंपनी है। मतलब अगर जिसको बिजनेस की थोड़ी बहुत भी समझ है, पूरे अगर हमारे देश में यहाँ पे क्या चीज़ें चलती है, किसकी सरकार आती है नहीं आती है, उसका थोड़ा बहुत भी आइडिया है जिसको यहाँ पे रहता है, उसके रडार के ऊपर ये कंपनी हमेशा यहाँ पे रहेगी ही रहेगी। एंड देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं 71% प्लस प्रमोटर के पास देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट सर यहाँ पे OFS की बातें की जाती है, OFS से रिलेटेड खबरें आती रहती है, ठीक है। OFS जब तक 50% से नीचे नहीं जा रहे हैं ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 50% से ऊपर है मतलब ये सरकार के कंट्रोल में। एंड डिफेंस वाली कंपनियां फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि सरकार अपने कंट्रोल से बाहर तो जाने यहाँ पे नहीं देगी, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। OFS लाना कोई यहाँ पे पाप नहीं होता। अभी इवन दो
उन्होंने 75:25 वाला रेशो मेंटेन किया, बट फिर भी अगर वो चाहे तो भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे कर सकते, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। कंपनी फंडामेंटली मजबूत है ना, दैट्स इट। ओएफएस मतलब क्या कि सामने कोई ना कोई उसको खरीद भी रहा है। एफआईएस की बात करें तो 12-12.5%, डीएस की बात करें 9-10%, पब्लिक की बात करें तो 6% अभी देखने को मिल रहा है, बिकॉज स्टॉक एकदम टॉप पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको पता ही है स्टॉक जब भागता है तो हर किसी को ऐसे अच्छा यहाँ पे लग ही जाता है। सो कुल मिला के बात क्या है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे सवाल पूछ रहे थे कि 2024 के इलेक्शन के चलते अगर हम लोग बात करें एंड उसके रिजल्ट के बाद अगर जैसा मार्केट चाहे वैसे अगर रिजल्ट आ जाता है तो HAL ऐसा स्टॉक रहेगा जो कि बहुत सारा मतलब बड़ी बाइंग यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बाकी कंपनीज भी देखा गया वहाँ पे भी बड़ी बाइंग रहेगी, बट ये कंप्लीट एक मोनोपोली कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है डिफेंस सेगमेंट में, ठीक है। बाकी अगर देखा गया कोचिन शिपयार्ड, माझगांव डॉक शिपबिल्डर, BDL, BEL की बात करें तो उन्हीं के टाइप की बहुत सारी कंपनियां भी हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाती है, बट HAL जैसा और कोई भी दूसरा कंपनी फिलहाल मार्केट में है ही नहीं जो कि इतने बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पे काम करता है। सो ज़रूर आप चाहो तो इससे रिलेटेड स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं सर क्या हम लोग पहले जाए, वो अभी आपके रिस्क के ऊपर है। अगर आप ये मानते हो कि भाई मार्केट जैसा सोचता है वैसे इलेक्शन के रिजल्ट अगर आ जाएंगे, मेजॉरिटी के साथ आ जाएंगे, गो फॉर इट। ये आपके एनालिसिस के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूँ लोग चाहते हैं कि आप मतलब सामने वाला इंसान बताए मैं पैसा लगा दूंगा और उसके बाद गलत गया तो मैं उसको ब्लेम कर दूंगा। अरे ब्लेम गेम खेल के कुछ नहीं होता है, पैसा आप ही का डूबने वाला है। तो इसलिए खुद का दिमाग लगाओ और डिसीजन यहाँ पे ले लो, ये बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, कंपनी बुरी यहाँ पे नहीं है। सो आने वाले इलेक्शन के टाइम में भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने वाला स्टॉक यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।